ईरान ने परमाणु बम का किया परीक्षण। ईरान के परमाणु परीक्षण की खबर से अमेरिका तक खलबली। खामेनेई को मारकर अमेरिका ने ईरान को दिया परमाणु बम। ईरान के पास परमाणु बम, इजराइल का अस्तित्व होगा खत्म। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा था, इसलिए हमने उस पर हमला किया है। इससे पहले वो बोल रहे थे कि ईरान अमेरिका पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए हमें उस पर हमला करना पड़ा। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। वैसे अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग शुरू हुई है, उससे पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया था कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है। अगर वो चाहेगा तो 7 दिन में उसके पास परमाणु बम होगा। लेकिन ईरान के पास वो मिसाइल नहीं है जो अमेरिका पर हमला कर सके। यानी ईरान के पास परमाणु बम तो हो सकता है, लेकिन अमेरिका पर वो हमला करने की स्थिति में नहीं है। अब अगर अमेरिका की खुफिया एजेंसी के दावे को सच माना जाए तो ईरान परमाणु बम बना चुका है। और अब जब मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, उस बीच अचानक ही ईरान की धरती हिली है, तो दावे ये किए जा रहे हैं कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। और इसी खबर पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि क्या ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमलों और युद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के मुताबिक दक्षिणी ईरान के गेराश इलाके में 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह तीव्रता 4.5 तक बताई गई है, लेकिन यूएसजीएस की ऑफिशियल जानकारी 4.3 के मैग्नीट्यूड के भूकंप की है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही दावे ये किए जा रहे हैं कि यह भूकंप कोई साधारण भूकंप नहीं था, बल्कि एक डिजाइन किया गया यानी एक मैन मेड भूकंप था। ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। इस बात के संकेतों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि परमाणु बम का परीक्षण या तो पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है या फिर किसी रेगिस्तान की जमीन पर, जिसके चलते रेडिएशन लीकेज का खतरा कम हो, क्योंकि इन जगहों पर आबादी कम होती है और अगर रेडिएशन फैले भी तो कम ही आबादी इसकी चपेट में आए। इसीलिए किसी ऐसी ही जगह पर परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है। ऐसे में अगर बात करें ईरान की, तो यहां परमाणु परीक्षण के लिए गेराश का इलाका बहुत ही सही बैठता है, क्योंकि यह पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है। यहां के करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर ईरान का बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। और दावे ये किए जा रहे थे कि जून 2025 में जब ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर हमला हुआ था, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्र शामिल थे, तब बुशहर परमाणु संयंत्र बच गया था। और यह दावा किया गया था कि जब इन परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, तो उससे पहले ही ईरान ने 400 किलो यूरेनियम, जो करीब 60% तक एनरिच हो चुका था, उसे किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया था। और बाद में यह खबर आई कि इसे बुशहर परमाणु संयंत्र में रखा गया है। वैसे भी इस परमाणु संयंत्र के संचालन में रूसी इंजीनियर तैनात किए गए हैं। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की मदद से ही तैयार किया गया है। अब दावे तो यहां तक किए जाते हैं कि जब फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका ने मिसाइल और बम से हमला किया, तो उससे पहले ईरान ने यहां से यूरेनियम को हटा लिया था। और ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने में फिर कुछ विदेशी मदद की बात कही जा रही थी। उसे लेकर भी संकेत रूस और उत्तर कोरिया की ही तरफ जा रहे थे। वैसे इन दोनों देशों की तरफ से कभी भी खुलकर यह नहीं कहा गया कि वो ईरान की मदद परमाणु बम बनाने में कर रहे हैं। लेकिन अब अचानक जब जंग के बीच बुशहर परमाणु संयंत्र के करीब भूकंप का झटका लगता है, तो अमेरिका और इजराइल उछल पड़ते हैं, क्योंकि यह झटका परमाणु विस्फोट के संकेत दे रहा है। दरअसल अगर ईरान के परमाणु बम के परीक्षण की खबरें सही हैं, तो फिर इसके पीछे साफ तौर पर अमेरिका को ही जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई जीवित रहे, उन्होंने परमाणु बम बनाने की किसी भी संभावना से इनकार किया। उन्होंने 20 साल पहले ही इसे लेकर एक फतवा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। और यह बात वो कई बार कह चुके थे कि ईरान को परमाणु बम की जरूरत नहीं है। ईरान की सरकार भी यही बात दुनिया भर में कह रही थी कि हमारे सुप्रीम लीडर मना कर चुके हैं कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा। और फिलहाल जो उसका परमाणु कार्यक्रम है
वो केवल और केवल उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए है। लेकिन जब अमेरिका ने खामेनेई की ही जान ले ली तो उनके साथ उनका फतवा भी चला गया, यानी जो रोक खामेनेई ने लगाई थी परमाणु बम बनाने पर वो हट गई और फिर ईरान ने परमाणु परीक्षण की तैयारी कर ली। CIA की रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह का इशारा कर रही है, जिसने 1 महीने पहले ही अमेरिका की सरकार को यह बता दिया था कि ईरान जब चाहेगा तब परमाणु बम का परीक्षण कर लेगा। और अब अगर ये खबरें चल रही हैं कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान के पास अब परमाणु बम आ चुका है। और यह बात तो पूरी दुनिया को पता है कि ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड 400 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास मौजूद 60% एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार उसे फिनिश लाइन के बेहद करीब खड़ा करता है। यह बात तो हम जून 2025 के आंकड़ों के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि यह संख्या फरवरी में 460 किलोग्राम हो चुकी थी, जिसकी मदद से ईरान आराम से 11 परमाणु बम बना सकता है। अब अगर एक बम का भी उसने परीक्षण किया है तो फिर उसके पास कम से कम 10 परमाणु बम इस वक्त मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल ईरान ने अभी तक इस बात का दावा नहीं किया है कि उसने परमाणु बम का परीक्षण किया है, और अगर वो ऐसा दावा करता है तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बात कहने का मौका मिल जाएगा कि हमारी आशंका सच थी, हमने जो आरोप लगाए, जो दावे किए और जिसके बाद हमला किया, वो सब कुछ सच था। ट्रंप तो लगातार कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ही हमने हमला किया है। ऐसे में ईरान की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन दुनिया को जरूर अब यह चिंता दिख रही है कि क्या ईरान भी परमाणु शक्ति बन चुका है। और अगर ऐसा है तो यह जंग अब थमने वाली नहीं है। अगर ईरान के पास अब परमाणु बम आ गया है जिसे लेकर दावे किए जा रहे हैं, तो फिर यह तय है कि वो इसका इस्तेमाल जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो जंग शुरू हुई है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अमेरिका और इजराइल कमजोर पड़ने शुरू हो जाएंगे। संभावना तो इस बात की है कि ईरान को अपने परमाणु बम का इस्तेमाल भी ना करना पड़े और वो परंपरागत हथियारों के दम पर ही, खासतौर पर अपनी ड्रोन शक्ति के दम पर इस जंग का पासा पलट दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और जंग आगे बढ़ने पर अमेरिका और इजराइल का साथ देने के लिए खाड़ी के दूसरे देश भी शामिल हो जाते हैं, जिसके चलते ईरान को अपनी हार दिखाई देती है, तो वो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। और तब तक अमेरिका और इजराइल के पास ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की ताकत भी खत्म हो जाएगी और ईरान की परमाणु मिसाइल आसानी से इजराइल तक पहुंच पाएगी। ऐसे में फिलहाल अगर ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर भी लिया हो तो भी वो इसकी दावेदारी नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से ईरान में 4.3 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो परमाणु संयंत्र से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान अब परमाणु शक्ति बन गया है, जो अमेरिका और इजराइल के लिए घातक होने वाला है। ईरान में आए भूकंप ने सवाल तो पैदा कर दिए, क्योंकि रिक्टर स्केल पर 4.3 की जो तीव्रता दर्ज की गई है, लगभग इतनी ही तीव्रता का भूकंप तब आता है जब किसी परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त इजराइल के ही अंदर दिख रही है। वैसे इजराइल के बारे में भी कहा जाता है कि उसके पास भी परमाणु बम है, लेकिन उसने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तो इजराइल का आंख बंद कर समर्थन करता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल के पास परमाणु बम है या नहीं, लेकिन अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया है तो यह अमेरिका और इजराइल के लिए घातक साबित हो सकता है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।